अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम आज जंग के हवाले से ही बात करेंगे, पाकिस्तान और इंडिया की जंग। आज जो दो तीन चीज़ें हुई विच मेड मी थिंक अ लॉट, मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया उन चीज़ों ने। एक तो जो डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, इट वाज अमेजिंग। ख़ास तौर पे जब एयरफोर्स वाले अपनी ब्रीफिंग दे रहे थे, जस्ट वो जिस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे थे, द वे दे चार्टेड एवरीथिंग, द वे दे प्लान्ड एवरीथिंग, the amount of skill that you need, it's just incredible, it's mind boggling. हम लोग तो उस जगह तक पहुंच भी नहीं सकते। इट्स रियली माइंड बॉगलिंग जो मिलिट्री प्लानिंग स्ट्रेटजी वगैरह है। ये जो लोग बड़े मज़े से कहते हैं ना कि डफर्स हैं, फला है, आई मीन कम ऑन, आप सिर्फ उनकी ब्रीफिंग ही देखते, वेदर दैट वाज द एयरफोर्स और द आर्मी और व्हाटएवर, द वे दे बीन प्लानिंग एवरीथिंग। पहले आपकी एक स्ट्रेटजी है, फिर उनकी स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करना, फिर आपकी काउंटर स्ट्रेटजी। इट्स इनक्रेडिबल। और ये जो अभी जो ये हुआ था 2 दिन पहले, जो पाकिस्तान ने, आई मीन जस्ट इमेजिन कि एक बहुत लिमिटेड एयर स्पेस में तकरीबन 100 जहाज़ थे, 70 इंडियन, about 30 odd Pakistani, यानी Pakistanis were fighting at 1:3 ratio. Almost 1/10 of the Indian inventory, air inventory, was in the air. So, it was shocking. I mean, उस एरिया में वहाँ पे फाइट करना, ये ऐसे ही है कि आप एक फ्रीवे पे हैं, हाईवे पे हैं, इंटेंसली बिजी है, कार्स आर कमिंग एट जैसे जर्मनी में है हाईवेज, आप उसमें जा रहे हैं, या नैस्कार की जो रेस होती है उसमें उसके अंदर है, एंड यू गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये उस किस्म से ये हो रहा है, और उसमें से आपको सारी गाड़ियों से बचना है, एंड यू हैव टू गेट टू द अदर साइड। पाकिस्तान ने 5 गिरा दिए जहाज़, 3 गिरा दिए, व्हाटएवर द नंबर इज, द 5, चले हम स्टिक विथ आवर ओन नंबर विच इज़ 5। दैट्स अ वेरी इम्प्रेसिव नंबर, ठीक है। बट मोर इम्प्रेसिव कि चलें आपने 5 तो गिराए, लेकिन आपने अपने एक जहाज़ को थैंकफुली, थैंक गॉड, खराश तक नहीं आने दी। यू वर इन एयर फॉर अबाउट 3 odd hours, की डॉग फाइट्स होती रही, और उसमें आप सब कुछ कर कर वापस आ गए, और वो जो लिटरली कहते हैं ना कि एक स्क्रैच भी आपके जहाज़ को नहीं पड़ा। दैट टू मी इज़ इवन मोर इम्प्रेसिव, the fact that you went into that intense crowded sky and came back without a scratch on yourself. So therefore, you have to give credit to whoever the pilots were. Mashallah, great skill. So that's there. अच्छा, अब हो क्या रहा है? अभी जो उसके बाद इंडिया का सबको पता है, उन्होंने ये इसराइली ड्रोन्स भेज दिए, तकरीबन अब तक आई डोंट नो 80-90 ड्रोन्स पाकिस्तान गिरा चुका है, तो वो चल रहा है सिलसिला। अच्छा, ड्रोन्स इंडिया का भेजने का यह था कि it's the whole thing, देखें ड्रोन की, इफ़ द पाकिस्तानीज वर एबल टू हिट द ड्रोन्स, नॉट अ बिग डील, इसलिए कि एक तो उसकी कॉस्ट कम है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वो नहीं है जो एयरप्लेन गिराने का होता है। So the Indians, this time around, they said, no more Rafale, no more aircrafts. We're going to go with a cheaper alternative, which is the drone. So they went with these Israeli drones. Usko bhi Pakistanis, instead, and one of the objectives, of course, is to find out, the location of the air defense system. They want to know, if we were to go in with planes, where are we going to get attacked from? So the Pakistanis didn't use any of that. They allowed the drones to come in, and then sometimes jammed them, sometimes brought them down. But all of the drones were destroyed. अच्छा, अब
अगर हम उसके बाद देखें, देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग ऑन डिफरेंट फ्रंट्स. एक तो ये है कि इंडिया ने जो है वो देयर वाज दिस थिंग. इंडिया ने एक वो massive amount of fake news. I mean, there was no other news but fake news for the last 2 days. Their entire media, social media is infested with fake news. क्योंकि अगर आप वो न्यूज़ देख लें तो ऐसा लग रहा था कि जी पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो गए, इंडियंस हैव टेकन ओवर द कंट्री एंड दे आर रनिंग द शो. ऐसी ऐसी बातें हैं ना कि यू कांट इमेजिन. दिस जर्नलिस्ट कॉल्ड बरखा दत्त, आई थिंक. वो क्लेम कर रही हैं कि हमने इंडियन पायलट पकड़ लिया है, पाकिस्तानी पायलट पकड़ लिया है, कैप्चर्ड है, प्लेन वेंट डाउन. अच्छा, एक तो हर चीज़ मेरा फ़ौरन F-16 पे आ जाते हैं, ये F-16 गिरा दिया. इट्स देयर ऑब्सेशन, आई थिंक, फॉर द लास्ट सिंस पाकिस्तान गॉट दीज प्लेन्स. इंडिया की एक ऑब्सेशन हो गई है कि हमने F-16 गिरा दिया. भाई नहीं गिराया तुमने. ये वैसे ही है कि वो जावेद मियाँदाद ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा था, इंडिया की ऑब्सेशन बन गई कि हम भी छक्का मारेंगे लास्ट बॉल पे. वो रियल में तो कर नहीं पाते, तो वो फिल्मों में कराते हैं, फिल्में, ड्रामे, व्हाटएवर. तो ये है. अब इसी तरीके से उनकी F-16 की ऑब्सेशन हो गई है. हमने F-16 गिरा दिया, पायलट पकड़ ली. दे वांट टू डू अनदर अभिनंदन. तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं. तो अब बट दे आर क्लेमिंग कि वो जी हमने पकड़ा हुआ है, तो भाई दिखा तो दो. पाकिस्तान में तो अभिनंदन को पकड़ा था 5 मिनट के अंदर. ही वॉज एवरीवेयर. आई थिंक विद इन हाफ एन आवर एवरी इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट हैड द पिक्चर ऑफ अभिनंदन. वो ब्लडी फेस उसका, वो जो लोकल्स ने पकड़ के उसको फेंटा लगाया था. तो all of that is there. फिर वो फेमस सीन जो था, टी was fantastic and all that, जो उसका इंटरव्यू चल रहा था. But anyway, the point is that he was इन्होंने, अब वो सपोजली पूरा दिन गुजर गया, वो बंदा, हमें नहीं पता कि कौन पाकिस्तानी. इनफैक्ट जो ये चल रहा था कि वो एक्चुअली जो है ना विंग कमांडर चाहत फ़तेह अली ख़ान है. which I thought was really really funny. uh, but so jokes apart, uh, but there was this gamut of fake news. अच्छा, ये सब चीज़ चल रही है. अब the question that everyone is asking is what is going to be next. क्या होगा? That's always the case, हमें everyone wants to know what's the next case. अच्छा, जिस तरीके से डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हुई है. अच्छा, एक तो ये है कि यू वुड नोट कि जेडी वैंस और ट्रम्प ने ये कह दिया कि भाई इट्स नॉट आवर इशू. We're going to let the Pakistanis and the Indians, sort it out amongst themselves. So that shows that कोई ना कोई tacit understanding हो गई है कि अगर पाकिस्तान retaliate भी करेगा तो it's not going to go nuclear. And I think that's the confidence that they have in nuclear नहीं होगा. I mean, this is my assumption. It's not news, it's not information. ये मेरी assumption है कि somehow the Americans have been led to believe that the escalation, even if there is, it's not going to be nuclear. तो थोड़ी सी relaxation हो गई है उस हवाले से. Now the question is कि अब what is Pakistan going to do? आज मैं, sorry I'm digressing a bit, मैंने जनरल ज़िया का आज एक छोटा सा क्लिप था एक इंटरव्यू का. तो उसमें ना वो इट्स अ वेरी शुरू के दिन का था या व्हाटएवर. उसमें वो जनरल ज़िया से अमेरिकन एंकर पूछ रहा है कि जनरल ज़िया यू गॉट एवरीथिंग गोइंग फॉर योरसेल्फ, कि आप न्यूक्लियर भी हैं और आपने अभी डिक्लेयर भी नहीं किया है, तो आपको बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स है. एंड यू एट द सेम टाइम इंडिया इज़ वरिड कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद. तो जनरल ज़िया ने उसमें यही कहा कि अगर मैं सब ये कन्विंस कर दूं कि मेरे पास वेपन्स हैं भी या नहीं भी, और जो मुझे एड मिल रही है वो मिल भी जाए, तो व्हाई नॉट. तो उस पर कहा कि तो ये तो आपको बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स मिल गए. तो कह रहा है मैं बड़ा बोल नहीं बोलना चाह रहा लेकिन हम पाकिस्तानी काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं. तो मतलब बिसाइड्स द पॉइंट. बट द थिंग इज़ कि वॉरफेयर में भी यही चीज़ होती है. You never let the enemy or opponent know
when you're going to attack them. ये बात मैंने पहले भी की थी, पिछले व्लॉग में भी की थी, कि it's very important that the specter of your attack, or whenever it's going to be, is there. But the guy doesn't know. They're obsessing कि ये कब होगा, किस वक्त होगा, कहाँ होगा. They're obsessing, but they don't know anything about it. And that should be hung over the Indians. आई थिंक दैट्स वरिंग दैट. उसकी वजह से ना वहाँ पे एक पागलपन हो गया, क्योंकि उनके जहाज़ गिर गए. फिर उनका ड्रोन जो अटैक उन्होंने किया वो भी फेल हो गया. हालांकि ड्रोन्स जो है ना, दे नेवर यूज्ड एज अ स्टैंड अलोन अटैक व्हीकल. दे ऑलवेज यूज्ड एज अ सप्लीमेंट. ये इस तरीके से ये है कि आपने वो वैल्यू मील ऑर्डर किया, तो उसमें मेन जो मील होता है वो तो बर्गर होता है, एंड देन यू हैव अ सेकंड उसमें टियर जो होता है वो फ्रेंच फ्राइज का होता है, एंड देन यू हैव द ड्रिंक. तो द ये जो है ना ड्रोन्स, देर लाइक अ ड्रिंक. सो यू हैव योर आर्मी डूइंग वट एवर देर सपोज टू बी डूइंग, एयरफोर्स कर रही है जो उसे करना है, नेवी जो करना है उसे वो कर रही है, और ड्रोन्स जो आते हैं ना वो एक ऊपर से आते हैं, एक कैलोमाइल लोशन की तरह. तो दैट्स द रोल. बट नो बडी नेवर बिन हर्ड ऑफ कि कोई उसको स्टैंड अलोन तरीके से यूज़ कर रहा है. अब ये बात तो जो है मीडिया में आ रही है कि ये जो अभी बैटल हुआ है 2 days ago, एयरफोर्स वाला बैटल, इट्स बिन वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस एयर बैटल्स इन मॉडर्न हिस्ट्री. 21st century पे अगर हम आ जाएं तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कोई इंटेंस बैटल नहीं हुआ होगा, जहाँ पे इतने एसेट्स इन द एयर थे. एक साइड विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द अदर वन विद वो बिल्कुल वो डेविड एंड गोलायत वाली स्टोरी थी. तो mashallah, the Pakistan Air Force did it and came out, on the winning side. Most important thing is कि whether you're going to win or lose, and in this case they won. अब इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि they've been consistently losing. They lost the battle. Their supposed targets, that they were aiming, they turned out to be hollow, and they ended up killing civilians. उसका एक नेगेटिव रिएक्शन और हो गया. अच्छा, वो कितना ही उसको चाहकर डिफेंड करें. फिर अब उन्होंने ये फेक न्यूज़ क्रिएट करनी शुरू की, पाकिस्तान ने जी अटैक कर दिया, अटैक कर दिया, अटैक कर दिया. नन ऑफ दैट हैज़ हैपेंड. पाकिस्तान हैज़ नॉट अटैक्ड इट. एंड द DGISPR वेरी करेक्टली सेड कि जब हम अटैक करेंगे तो सबको पता चल जाएगा. देयर वुड बी नो नीड फॉर पब्लिसिटी. एवरीवन वुड नो अबाउट इट. तो आई थिंक ये दिस इज़ द स्पेक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट. ये हवा जो है ये इंडियंस को खाए जा रहा है. वैसे ही उनकी बदनामी हो रही है. अच्छा, दूसरे ऑन दी अदर साइड जो डिफेंस इंडस्ट्री है वहाँ पे खलबली मच गई है, क्योंकि इट्स लाइक आई सेड, जी राफेल का गिराना, अब वो चाहे एक गिरा, एक तो कंफर्म नहीं है, 3 का गिरना, there's समथिंग रॉन्ग. वो है, वो कहावत है कि 1 may be regarded as a misfortune, but 2, 3 seems like carelessness. तो ये इम्पैक्ट ख़ास तौर पे हुआ है यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर, और उसमें सबसे ज़्यादा खुश जो है वो 2 इंडस्ट्रीज़ हैं. ऑब्वियसली द चाइनीज़ जिनकी वेपनरी यूज़ हुई है, बट इट्स ऑल्सो द अमेरिकन्स. वो ये कहेंगे भाई तुम लोग जो ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूरोप को दे रहे हो, हमें दो. हमारे तो देखो F-16 जो है 40 साल से वैसे के वैसे ही, उनको कुछ नहीं होता, वो तुम लोग को फैटा लगाते हैं और वापस आ जाते हैं. So, that's the difference. So I think, there is that aspect as well. तो अगर हम purely marketing point of view से देखें, it's amazing marketing for the Chinese defense industry and very poor marketing for the European industry. क्योंकि ये जो राफेल प्लेन है इसको कहा जाता है कि only the F-35, जो अमेरिकन F-35 है वही सिर्फ इसको मैच कर सकता है. Not F-16, not F-18, none of the aircrafts. So there's that. But the question comes back to what happens next. अब पाकिस्तान क्या करेगा? Obviously पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया है. ये सऊदी भी आए हैं यहाँ पे, डिफरेंट लोगों के कॉल्स आ रही हैं, यूरोप से भी आ रही हैं, नॉर्थ अमेरिका से भी. ये बहुत रेयर होता है अमेरिकन, क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसडर नहीं है. तो चार्ज डी अफेयर्स जो हैं, she went and met with Mohsen Naqvi
in a span of what 48 hours twice. It's very rare. तो कोई ना कोई मैसेज तो कन्वे किया होगा उनको. एंड आई थिंक द प्रेशर इज़ दैट कि भाई आपने 5 जहाज़ मार दिए हैं, ठीक है, उनके ड्रोन्स भी आप लोगों ने तबाह कर दिए हैं, ठीक है. अच्छा, द अदर थिंग इज़ हियर यू हैव टू नोट कि ये ओके फाइन, इट्स ओके कि वो जो ड्रोन्स हैं वो इजरायली हैं, आप कहीं ना कहीं से तो अपनी मिलिट्री एसेट्स परचेस करते हैं. बट द थिंग इज, माई क्वेश्चन इज कि आर दोज ड्रोन्स were they being manned by Indians or by Israelis? अगर इजरायली उसको मैन कर रहे थे तो ये तो एक किस्म से वो हो गया ना, जॉइंट वेंचर अगेंस्ट पाकिस्तान. दैट इज समथिंग वी रियली नीड टू लुक इनटू. और अगर ऐसा हुआ है तो वो जो इनविंसिबल एक वो इमेज था इसराइलियों का, वो भी आज तबाह हो गया. विद द डाउनिंग ऑफ द ड्रोन्स, वो एक इसराइली इनविंसिबल इमेज है कि इसराइली को तो कुछ हो ही नहीं सकता. दैट हैज़ बिन डाउन्ड एज वेल. बल्कि मुझे आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि वो जो इसराइल और अरब कंट्रीज़ का 6 day वॉर था, उसमें इसराइली stood on their own and managed to defeat all the Arab nations. तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ. Again, the concept of David and Goliath, कि it was a small air force managed to completely outplay massive Indian Air Force. और जब आप ये चीज़ें सारी इन perspective रखते हैं तो व्हाट्स हैपनिंग विद इंडिया, मतलब किसी को इतने फैटे लगे. मैं वो कल भी ये बात कर रहा था कि एक वो स्टोरी होती है कि वो एक हंटर होता है, ही गेट्स अ न्यू गन सो ही वांट्स टू टेस्ट इट आउट. वो जाता है रीच का शिकार करने, बेयर का. तो वो जब वहाँ पहुँचता है तो वो ढूंढ रहा होता है रीच को, स्कोपिंग हिम आउट. तो वो रीच जो होता है वो उसे डिसीव करके उसके पीछे आ जाता है. तो उससे ये कहता है कि लुक उसको टैप करता है, वो कहता है लुक I've got you. तो अब नाउ तुम्हारे पास 2 choices हैं, either you pull your pants down and I do you, ठीक है, वरना I'll eat you. तो ये जो है वो जो हंटर होता है, he pulls his pants down and lets the bear ravage him, ठीक है ना. तो वो हो गया. अच्छा, कुछ दिन बाद ना वो वापस चला जाता है. तो कुछ दिन बाद फिर हंटर को होता है कि मैंने उस बेयर को जाकर मारना है. फिर जाता है, फिर वही सीन होता है, वो बेयर फिर पकड़ लेता है उसे. तो वो फिर टैप करता है, कहता है पैंट्स डाउन, वो तो कर ही लेता है. तो फिर वही वापस जाता है, वापस आया, फिर उसको ठरक होती है कि भाई मैंने तो उसको जाकर मारना है. तो वो वापस जाता है. उस तीसरी दफ़ा भी जब रीच उसको पकड़ता है ना, कहता है तुम यहाँ शिकार के लिए नहीं आते ना. तो आई थिंक इट्स द सेम विद द इंडियंस. उनके साथ यही हुआ कि वो बेचारे आए, पहली दफ़ा फेंटा लगा, फिर आए दूसरी दफ़ा, अच्छा डिफरेंट तरीक़ों से आए. अब उनको तो वो डर हो गया कि दे कांट अफोर्ड टू लूज, मतलब ऑलमोस्ट $1 billion का उनका पिछले 72 आवर्स में लॉस हुआ है. इन द स्कीम ऑफ थिंग्स इट्स नॉट अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, लेकिन बट द थिंग इज़ कि उनके पास कोई 600 700 800 बिलियन डॉलर के रिजर्व नहीं है. तो अमेरिकन कह रहे होंगे ना, भाई हमें दो, हम तुम्हें ऐसा मिलिट्री इक्विपमेंट देंगे कि आगे तुम्हें ऐसे फेंटा ना लगे. अच्छा, एक चीज़ इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है कि सम पीपल आई थिंक फिगर्ड इट आउट कि ये जंग होने वाली है. अगर आप नोट करें कि फ्रांस और जर्मनी, दे हैड एन इंक्लिंग के होने वाला है. इसलिए अगर वो फ़्लाइट्स जो जा रही थी, ओवरफ्लाई कर रही थी, लुफ्तांसा और एयर फ्रांस की फ़्लाइट्स नहीं जा रही थी ओवर पाकिस्तान. और वो भी जब इंडिया ने अटैक किया तो इट वाज इनक्रेडिबल कि थैंक गॉड कि कोई जहाज़ जो है वो गिरा नहीं. देयर वर आई बिलीव ऑलमोस्ट 60 फ्लाइट्स एट दैट टाइम इन द एयर. ये बहुत बहुत लकी था कि कुछ ऐसा मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ. कमिंग बैक टू दूसरी मेरी जो चीज़ थी, व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, आई बीन टॉकिंग अबाउट इट, मैं इधर उधर डाइग्रेस थोड़ा कर रहा हूँ, सॉरी अबाउट दैट. बट इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं कि आई कैन हेल्प ब्रिंगिंग एवरीथिंग टू यू. अब जो है नेक्स्ट स्टेप में, आई थिंक कि पाकिस्तान perhaps if they were to tell the world कि नहीं ठीक है हम और escalate नहीं करते, तो I think they should put a few conditions. At least in my limited understanding and my limited comprehension of geopolitics, I would simply say कि देखो भाई, चलो हम escalate नहीं करते,
लेकिन इंडिया को एडमिट करना पड़ेगा कि उन्होंने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। उनको एडमिट करना पड़ेगा कि 5 जहाज उनके गिरे और दिखाएं वो कि हाँ हमारे 5, उनको हमारे लोगों से अपोलोजाइज करना पड़ेगा। दे हैव टू गिव सम काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन टू ऑल द इनोसेंट पीपल दैट दे किल्ड। देन ओनली आई थिंक पाकिस्तान कैन से यू नो वी आर नॉट गोइंग टू एस्केलेट। अगर हमने एस्केलेट करना है तो इस दफ़ा वो टारगेट ऐसा होना चाहिए, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऐसा होना चाहिए कि इंडिया फिर खड़ा ना हो पाए। दे शुडंट बी एबल टू कम बैक फॉर अ काउंटर अटैक। दिस शुड बी अ वंस अटैक, वन अटैक एंड दैट्स इट। उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। वो जो फेटल पंच होता है ना वो देना चाहिए। गिव देम द फेटल पंच एंड बी डन विद इट। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कश्मीर का मसला, बिकॉज you know this is not the last thing that would happen between India and Pakistan till the Kashmir issue is resolved. And resolved is the only way that India has to go back. They have to give up Kashmir. they, Kashmir is not theirs. Kashmir is Pakistan. So you know whatever it may be, तो वो last तो है नहीं। तो until Pakistan you know gets Kashmir back, this thing will continue. दूसरी चीज़ जो है पाकिस्तान के लिए, and today I got an inkling of that. I met a friend of mine today, few hours back. Now he's a very big PTI supporter. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस आदमी और जिन लोगों ने इमरान प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, they have destroyed Pakistan. This Imran project perhaps is even worse than the Islamization of General Zia. General Zia में, apart from the fact that he was a military dictator and everything, अगर आप वो Islamization निकाल लें, he was good for Pakistan. Other than the fact that ठीक है वो politics जो थे वो affected हो गए, but you know the country had, but again you know you should know when to exit, and I think he just didn't know what to do, but that's another story. But his Islamization has eaten Pakistan like termite. लेकिन उससे बुरा जो हुआ है कि इमरानाइजेशन जो हुई है, whoever you know they were doing in trying to nobble Nawaz Sharif and Zardari and what have you, they created this monster, and it really is a monster. मतलब इनकी जो thinking है comes down the entire and the person I'm talking about वो कोई ordinary आदमी नहीं है. He's a chief executive of a company, you know, one of the leading people in the travel business. So you know, well educated, everything, but you know when it came to this he was just like you know वो जो ब्रेन वॉश मदरसा के बच्चे होते हैं आगे पीछे हो रहे होते हैं उस किस्म से था. इट स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी. इनका अगर इस लेवल का आदमी इस तरीके से ब्रेन वॉश हुआ है वो तो मतलब ही सेइंग कि हाँ मैं गद्दार हूँ, टोटली एंटी पाकिस्तान के बाढ़ में जाए मुल्क व्हाटएवर, एज लॉन्ग एज इमरान खान जो है वो जेल में है, ये सब चीज़ तबाह हो जाए, हु केयर्स. So whoever did create this Imran Khan project, Imran Khan, if they have not been penalized, they should be penalized. God knows, you know, what punishment should be given to them, because it's the worst thing that has ever happened to Pakistan. उसकी बहन जो है वो अजीब थियरीज, वो ये सारी इनकी थियरी, इनकी पूरी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी इशू बॉइल्स डाउन टू व्हाट्सएप ग्रुप्स. इनके वो जो अजीब कंस्पेरेसी थियरीज, ये लोग एक दूसरे को जो इमीडिएटली एज ही वाज टॉकिंग अबाउट इट आई कुड टेल कि ये सब व्हाट्सएप ग्रुप से उठाया है. आई नेवर कॉटन टू दैट, आई नेवर टॉक टू यू नो दैट मेनी पीपल यू नो हुआ, बट आज इनसे बात करने के बाद मुझे डर लगने लगा है कि Pakistan, the country, is facing an existential threat now, not only from the Islamist, you know, the radical Islamist, but also from the radical Imranist. It's very dangerous. ये तो मुल्क को तबाह कर देंगे, उनको कोई इशू नहीं है. They will collaborate with anyone to destroy Pakistan as long as it gets their man out of
prison and puts him in power. एक obsession, doesn't care about anything, he doesn't care about it, he's obsessed with power. बट द थिंग इज़ कि ये लोग जो हैं, मतलब मैंने पहली दफ़ा इतना क्लोजली किसी को देखा जो ऐसे ब्रेन वॉश हुआ हो. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट सम सिंपल पर्सन, uneducated or unschooled, whatever, highly educated, running a big business. I was shocked. I really was shocked. तो यू नो, लाइक आई सेड कि पाकिस्तान को जो थ्रेट्स जो है ना, वो सिर्फ एक नहीं है कि वो ईस्टर्न बॉर्डर पे है. You have the Afghanis on the western border. You have the Iranians, ठीक है. And then, of course, you have the militants, the TTPs and the BLAs and what have you. और दूसरा ये जो है, this Imran is, क्या बोलूँ इससे, this they're not just यूथियाज. जब मेरे ख्याल में जब हम इनको यूथिया कर कर डिसमिस कर देते हैं ना, that's not it. They're very dangerous. और इनके लिए हमें कोई तोड़ सोचना पड़ेगा, अदरवाइज ये मुल्क को दीमक की तरह खा जाएंगे. इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ में, एज लॉन्ग एज इज जस्ट इमरान खान. सो दे आर बेसिकली सिक इन द माइंड. अब प्रॉब्लम यही, वो सही कहते हैं कुछ लोग कि वो, पहले हम कहते थे कि ये रेडिकल इस्लाम इज ईटिंग पाकिस्तान लाइक कैंसर. इट इज़, पर उसके साथ साथ जो है ये इमरानिस्ट जो है, ये भी पाकिस्तान को कैंसर की तरह खा रहे हैं. So the only way to get rid of cancer, unfortunately, it doesn't work with medicine. हम इनको medicine देने को, no, you have to cut it off. अगर किसी आपकी जिस्म के हिस्से में कैंसर हो गया, at the end of the day, you have to cut it off. I'll see you in the next vlog. Take care.